सबसे खतरनाक खेल वो नहीं होता जो हाथों से खेला जाए। सबसे खतरनाक खेल वो होता है जो किसी के दिमाग और इमोशंस के साथ खेला जाए। कई लड़के सोचते हैं मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन सच में कई बार वो प्यार नहीं होता, वो सिर्फ इमोशनल एडिक्शन होता है और एडिक्शन दिमाग को कमजोर बना देता है। दोस्तों, हर लड़की ऐसी नहीं होती, लेकिन कुछ लोग साइकोलॉजी को समझकर सामने वाले के इमोशंस कंट्रोल करते हैं। और सबसे डेंजरस बात, जो इंसान ट्रैप में होता है उसे पता ही नहीं चलता कि वो कंट्रोल हो रहा है। साइकोलॉजी कहती है जिस इंसान के इमोशंस को कंट्रोल कर लो उसके डिसीजंस भी कंट्रोल हो जाते हैं। यही वजह है कि कई लड़के धीरे धीरे अपना फोकस, कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट खोने लगते हैं। नंबर 1, इमोशनल हुक बनाना। शुरुआत में कुछ लड़कियां लड़के को स्पेशल फील कराती हैं। हर बात पर केयर, हर फोटो पर रिएक्शन, हर प्रॉब्लम में सपोर्ट। लड़का सोचता है ये मुझे सबसे अलग समझती है, लेकिन असली गेम यहीं से शुरू होता है, क्योंकि इंसान उसी से सबसे जल्दी अटैच होता है जो उसे इमोशनल कंफर्ट देता है। डीप साइकोलॉजी। ह्यूमन ब्रेन अटेंशन को रिवार्ड की तरह ट्रीट करता है। जब कोई इंसान हमें इम्पोर्टेंस देता है तो दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है। धीरे धीरे वो इंसान हैबिट बन जाता है। एग्जाम्पल, एक लड़का अकेला था, कोई उसकी फीलिंग्स नहीं समझता था। फिर एक लड़की उसकी लाइफ में आई, रोज बातें, केयर, लेट नाइट चैट्स। धीरे धीरे लड़के का दिमाग उस लड़की को पीस समझने लगा। अब प्रॉब्लम क्या हुई? लड़का इमोशनली डिपेंडेंट हो गया। अब अगर वो लड़की थोड़ी देर रिप्लाई ना करे तो लड़का बेचैन होने लगा। क्यों? क्योंकि अब उसका हैप्पीनेस कंट्रोल उसके हाथ में नहीं था। नंबर 2, मिक्स्ड सिग्नल्स। सबसे खतरनाक माइंड गेम। कभी प्यार, कभी दूरी, कभी तुम बहुत अच्छे हो और अगले दिन तुम सिर्फ दोस्त हो। ये कंफ्यूजन इंसान को मेंटली वीक बना देता है, क्योंकि दिमाग क्लैरिटी चाहता है और जब क्लैरिटी नहीं मिलती तो ब्रेन बार बार उस इंसान के बारे में सोचता है। डीप साइकोलॉजी। अनफिनिश्ड इमोशंस दिमाग को सबसे ज्यादा पकड़ कर रखते हैं, इसलिए कई लोग उस इंसान को भूल नहीं पाते जिसने उन्हें सबसे ज्यादा कंफ्यूज किया। एग्जाम्पल, लड़की एक दिन बहुत क्लोज हो जाती है, वॉइस कॉल, केयर, अटेंशन, और अगले दिन ड्राइव लाई, हम ओके, बिजी हूँ। अब लड़का पूरी रात सोचता है क्या गलती हो गई, क्या वो किसी और से बात कर रही है। असल में उसका दिमाग आंसर्स ढूंढ रहा होता है, और जितना ज्यादा वो आंसर्स ढूंढेगा उतना ज्यादा अटैच होगा। नंबर 3, इग्नोर करना, साइलेंट कंट्रोल। साइकोलॉजी में एक रूल है, जो चीज कम मिलने लगे इंसान उसकी वैल्यू ज्यादा महसूस करता है। इसलिए कई लोग अचानक डिस्टेंस बनाते हैं, पहले अटेंशन फिर साइलेंस, और यही साइलेंस इंसान को अंदर से तोड़ देता है। डीप साइकोलॉजी। ह्यूमन ब्रेन रिजेक्शन को साइकोलॉजी पेन की तरह फील करता है, इसलिए इग्नोर होने के बाद इंसान और ज्यादा उसी इंसान के पीछे भागता है। एग्जाम्पल, पहले हर रात बात होती थी, फिर अचानक ऑनलाइन होकर भी रिप्लाई नहीं। अब लड़का हर 2 मिनट में फोन चेक करता है। असल में वो लड़की को नहीं, उस अटेंशन को ढूंढ रहा होता है जिसकी उसे आदत पड़ चुकी है। नंबर 4, जेलसी गेम। कुछ लोग इंटेंशनली दूसरे लड़कों की बातें करते हैं। आज किसी ने मुझे प्रपोज किया, सब मेरे पीछे पड़े हैं, इसका पर्पज क्या है? तुम्हें इनसिक्योर फील कराना। जब लड़का डरने लगता है कि मैं उसे खो दूंगा, तो वो ज्यादा इमोशनल इन्वेस्ट करने लगता है। साइकोलॉजी। फियर ऑफ लॉसिंग किसी भी इंसान को इरेशनल बना सकता है, इसीलिए जेलस इंसान ज्यादा ओवरथिंक करता है। नंबर 5, इमोशनल वीकनेस पढ़ लेना। कुछ लड़कियां जल्दी समझ जाती हैं कौन लड़का लोनली है, कौन जल्दी अटैच होता है, किसके पास इमोशनल सपोर्ट नहीं है, और फिर वही वीकनेस इस्तेमाल होती है। एग्जाम्पल, अगर लड़का ओवरथिंकर है तो थोड़ा अटेंशन देकर उसे इमोशनली डिपेंडेंट बनाया जा सकता है। फिर वही लड़का सोचने लगता है इसके बिना मैं खुश नहीं रह सकता, और यही सबसे डेंजरस स्टेज होती है। रियलिटी चेक। लेकिन सुनो, हर लड़की मैनिपुलेटिव नहीं होती। कई लड़कियां जेन्युइनली केयर करती हैं, और माइंड गेम्स सिर्फ लड़कियां नहीं कई लड़के भी खेलते हैं। असल इशू जेंडर नहीं, इमोशनल इमैच्योरिटी है। जो इंसान खुद इनसिक्योर होता है वो अक्सर दूसरों के सन से खेलता है। स्ट्रॉन्ग कैसे बने? नंबर 1, अटैचमेंट स्लो। किसी को जानने से पहले इमोशनली इन्वेस्ट मत करो। नंबर 2, कंसिस्टेंसी देखो। सच्चा इंसान स्टेबल व्यवहार रखता है। माइंड गेम्स वाले लोग कभी बहुत क्लोज, कभी बहुत कोल्ड होते हैं। नंबर 3, सेल्फ रिस्पेक्ट मत खो। अगर कोई बार बार कंफ्यूज कर रहा है तो क्लैरिटी मांगना गलत नहीं। नंबर 4, अपना पर्पज स्ट्रॉन्ग रखो। जिस इंसान की लाइफ गोल्स से भरी होती है वो इमोशनल ट्रैप्स में कम फंसता है। दुनिया में सबसे डेंजरस जेल लोहे की
की नहीं होती, सबसे डेंजरस जेल होती है किसी इंसान की आदत। क्योंकि जब कोई इंसान तुम्हारे इमोशंस कंट्रोल करने लगे तो धीरे धीरे तुम्हारी खुशी भी उसके कंट्रोल में चली जाती है। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कोई तुम्हारे दिल के साथ खेल ना सके। क्योंकि प्यार खूबसूरत है लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट उससे भी ज्यादा जरूरी है। डीप साइकोलॉजी। अगर कोई इंसान आपको बार बार हर्ट करे फिर भी आपका दिल उसी के पास वापस जाना चाहे तो क्या वो सच में प्यार है, या आपका दिमाग सिर्फ उस इमोशनल एडिक्शन का शिकार हो चुका है।